श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माता पार्वती की। भक्तों, कोकिला व्रत आषाढ़ मास की पूर्णिमा को रखा जाता है। सुखी शादीशुदा जिंदगी और मनचाहा वर पाने की कामना से कोकिला व्रत किया जाता है। इसके प्रताप से जीवन में खुशियों की बहार आती है। ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कोकिला व्रत की कथा या कहानी। भक्तों, शादी में आ रही किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो इस व्रत का पालन करने से विवाह सुख प्राप्त होता है। तो देखिए भक्तों, कोकिला व्रत को यदि सच्चे मन से अगर कोई करता है, पूजा करता है, तो उसकी कुंडली में मौजूद दोषों से छुटकारा होता है या उसके प्रभावों से काफी कम किया जा सकता है। तो देखिए, ऐसे ही हमारी यह पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद में हमें यहीं पर बैठ करके कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए एक लोटा जल चाहिए और साथ में यहाँ पर अपने सीधे हाथ में अक्षत और पुष्प लेना है। उसके बाद में कथा सुनिए। कथा जो व्रत रखते हैं उन्हें कथा अनिवार्य रूप से सुनना चाहिए। जो सिर्फ पूजन कर रहे हैं उन्हें भी कथा जरूर से सुननी चाहिए, तभी उनकी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो चलिए हुंकारा भरते हुए कथा को शुरू करते हैं। भक्तों, कोकिला व्रत से जुड़ी कथा का संबंध भगवान शिव एवं माता सती से जुड़ा है। माता सती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक कठोर तपस्या को करके उन्हें पाया है था। कोकिला व्रत का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार देवी सती ने भगवान को अपने जीवन साथी के रूप में पाया। इस व्रत का प्रारंभ माता पार्वती के पूर्व जन्म अर्थात सती रूप से है। देवी सती का जन्म राजा दक्ष की बेटी के रूप में होता है। राजा दक्ष को भगवान शिव अत्यधिक अप्रिय थे, यानी उन्हें पसंद नहीं करते थे। राजा दक्ष एक बार यज्ञ का आयोजन करते हैं। इस यज्ञ में वह सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु व सभी देवी देवताओं को आमंत्रण मिलता है, किंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया जाता है। ऐसे में जब देवी सती को इस बात का पता चलता है कि उनके पिता दक्ष ने सभी को बुलाया लेकिन अपनी पुत्री को नहीं, तब सती से यह बात सहन ना हो पाई। सती ने शिव जी से आज्ञा मांगी कि वे सभी अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती है। शिव जी ने सती से कहा कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं होगा, फिर चाहे वह उसके पिता का घर ही क्यों ना हो। सती शिव की बात से सहमत नहीं होती है और जिद करके अपने पिता के यज्ञ में चली जाती है उनके घर। वह शिव से हट करके दक्ष के यज्ञ पर जाकर पाती है कि उनके पिता ने उन्हें पूर्ण रूप से तिरस्कृत किया है, यानी अपमानित किया है। दक्ष केवल सती का ही नहीं अपितु भगवान शिव का भी अनादर करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं। सती अपने पति के इस अपमान को सह नहीं पाती है और उसी यज्ञ की अग्नि में कूद जाती है। सती अपनी देह का त्याग कर देती है। भगवान शिव को जब सती के बारे में पता चलता है तो वह यज्ञ को नष्ट कर दक्ष के अहंकार का नाश करते हैं। सती की जिद के कारण प्रजापति के यज्ञ में शामिल होने तथा उनकी आज्ञा न मानने के कारण वह देवी सती को भी श्राप देते हैं कि हजारों सालों तक कोयल बनकर नंदनवन में घूमती रहो। इस कारण से इस व्रत को कोकिला व्रत का नाम दिया गया है, क्योंकि देवी सती ने कोयल बनकर 10,000 वर्षों तक वहां पर जप तप किया, फिर पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई और ऋषियों की आज्ञा अनुसार आषाढ़ के एक माह से दूसरे माह व्रत रखकर शिव का पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर पार्वती के साथ वह विवाह कर लिया शिव जी ने। अतः यह व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए श्रेष्ठ पति प्राप्त करने वाला माना गया है। तो भक्तों,
यह थी कोकिला व्रत की कथा या कहानी। अब आइए जान लेते हैं इसका महत्व। तो इस व्रत के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इंसान इस व्रत को रखता है उसकी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। लेकिन ये व्रत सच्चे मन से करनी चाहिए, श्रद्धा से करनी चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। वहीं विवाहिता इस व्रत को अपने पति की दीर्घ आयु की कामना से करती हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए और अच्छी उन्नति के लिए, भाग्य उन्नति के लिए इस व्रत को करती हैं। माना गया है कि कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें योग्य वर और मनचाहा पति मिलता है। जैसे भी कोई लड़की अपने लिए वर चाहती है, पसंदीदा वर चाहती है, तो वो इस व्रत को करती है ताकि उन्हें पूर्ण सफलता हासिल हो, उन्हें अपने योग्य वर की प्राप्ति हो। तो देखिए, इस तरह से जो हमारी कथा संपूर्ण होती है और महत्व भी हमने जान लिया। कथा पूरी हो जाने के बाद में हमें यहाँ पर बैठ करके विनायक जी की कथा या कहानी को सुनना या पढ़ना होता है। तो मैंने गणपति जी की जो कथा की वीडियो है वो मैंने अलग कर दी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाकर के कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद में अक्षत और पुष्प, थोड़े से जो हमने जल का लोटा लिया है कथा सुनने के लिए, उसमें डाल देंगे और जो थोड़े से अक्षत और पुष्प हैं माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। और इस तरह से क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लेंगे। पूजा में रही कोई भी गलती हो, क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। और भक्तों, ये जो पूजन है अगर आप दिन में कर रहे हैं तब भी आपने कथा सुनने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। यदि आप शाम के समय प्रदोष काल में पूजन कर रहे हैं तब भी आपने सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की जो पूजा होती है सुबह शाम में जरूर से की जाती है। यदि आप दिन में नहीं कर पाते, शाम के समय जरूर से करें, प्रदोष काल में जरूर से करें। आई होप आपको कथा की वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से, कमेंट में जय माता रानी अवश्य लिखें।